दिल को झकझोर देने वाली खबर रेवाड़ी के गांव काठुआ से सामने आई है। करीब 6 महीने बाद 22 वर्षीय युवक अंशु का शव रूस से उसके पैतृक गांव पहुंचा, जहां गमगीन माहौल, नम आंखों और भारी मन के साथ उसका अंतिम संस्कार किया गया। अंशु, जो एक बेहतर भविष्य का सपना लेकर उच्च शिक्षा हासिल करने के इरादे से रूस एमबीए करने गया था, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस धरती पर वह पढ़ने जा रहा है, वही उसकी जिंदगी उसे युद्ध के मुहाने पर ले जाएगी। परिजनों के मुताबिक अंशु 30 अप्रैल 2025 को रूस गया था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसे और उसके साथ गए कई अन्य युवाओं को कथित तौर पर बहला फुसलाकर सेना में भर्ती कर लिया गया। परिवार का कहना है कि पहले उन्हें भरोसा दिलाया गया कि उन्हें युद्ध से दूर पीछे रहकर काम दिया जाएगा। सिर्फ 1 महीने की ट्रेनिंग दी गई, लेकिन फिर 18 अक्टूबर 2025 को धनतेरस से ठीक 2 दिन पहले अंशु को सीधे फ्रंट लाइन पर भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि उसी दौरान अंशु ने अपने कमांडर के फोन से परिवार को महज 15 सेकंड की एक वीडियो कॉल की। वहीं उसके जीवन की आखिरी बातचीत साबित हुई। उसके बाद फोन खामोश हो गया, संपर्क टूट गया और परिवार की उम्मीदें धीरे धीरे बेचैनी में बदलती चली गई। परिजन लगातार अंशु से संपर्क करने की कोशिश करते रहे, अधिकारियों के दरवाजा खटखटाते रहे, जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाते रहे, लेकिन उन्हें सिर्फ इंतजार मिला। और फिर 4 अप्रैल 2026 को परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, जब उन्हें यह दर्दनाक सूचना मिली कि अंशु की मौत तो अक्टूबर 2025 में ही हो चुकी थी। काफी प्रयासों, सरकारी स्तर पर कार्रवाई और लंबी प्रतीक्षा के बाद आज सुबह अंशु का शव दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा, जहां से उसे रेवाड़ी के गांव काठुवास लाया गया और पूरे गांव ने नम आंखों के साथ अपने बेटे को अंतिम विदाई दी। एक ऐसा बेटा जो अपने सपनों के साथ घर से निकला था, लेकिन ताबूत में लिपट कर वापस लौटा। यह सिर्फ एक युवक की मौत नहीं, बल्कि एक परिवार के सपनों का टूटना भी है, एक माँ बाप की उम्मीदों का बिखरना भी है, और एक ऐसा घाव है जो शायद कभी भी नहीं भर पाएगा। कैमरा पर्सन के साथ आपका अपना संजू कौशिक, और आप देख रहे हैं बावल ब्रेकिंग न्यूज़। राकेश कुमार। ये कैसे क्या हुआ सर? लड़का 30 अप्रैल को वहाँ गया था मॉस्को स्टडी बेस पे। अब वो वहाँ किसके बहकाव में आया, किसके में नहीं आया, वो वहाँ जाकर आर्मी में भर्ती हो गया। किस चीज की पढ़ाई करने के लिए गया था? वो बीए करके एमबीए की पढ़ाई करने के लिए गया था। पिछले साल गया था? पिछले साल 2025 में। तो कब तक संपर्क हो रहा था आपका उनसे? हमारा उसका 18 अक्टूबर को लास्ट संपर्क हुआ था। क्या बातचीत हुई थी? सिर्फ इतना ही बोल रहा था कि मैं आगे जा रहा हूँ, बस फ्रंट लाइन पे। अच्छा, आपको पता था कि वहाँ वो भर्ती हो गया उस सेना में? हाँ, 10 दिन बाद पता लगा था। भर्ती होने के 10 दिन बाद। भर्ती कब हुआ था? भर्ती 1 महीना पहले, ये जो अक्टूबर यानी कि सितंबर 9वें महीने में। 9वें महीने में भर्ती। फिर अभी जैसे आप बता रहे हो कि काफी लंबा समय लगा हाँ जी, बॉडी लाने में, आपको कब पता चला कि किस तरह से शहीद हो गए? ये मेरे को 4 अप्रैल को फोन आया था भाई मॉस्को से कि ऐसे ऐसे भाई अंशु का एक्सपायर हो गया। जैसे ये भी पता चला कि आपने काफी प्रयास किया, जब आपका संपर्क नहीं हो हाँ पा जी, रहा हाँ था, जी, मैं आप? विदेश मंत्रालय, वो जितने भी मंत्री है, हुड्डा से भी मिल के आया हूँ, विदेश मंत्री से मिल के आया हूँ। आखिरी में हनुमान बेनीवाल है, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट के मंत्री, उन्होंने हमारा साथ दिया, जो विदेश मंत्री से हमारा को मिलवाया। जब हम वहाँ तक पहुँचे हैं, उन्होंने 10 दिन का आश्वासन दिया था, भाई जैसे भी होगा, जिंदा मुर्दा जो भी बच्चे फंस रहे हैं सारे को वापसी लाऊंगा। तो मेरी मुलाकात 2 तारीख को हुई थी विदेश मंत्री से, 2 अप्रैल को। 4 तारीख को मेरे पास मैसेज आया था। अच्छा, 2 दिन बाद ही? हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद भी आपका काफी दिन हो गया आज? हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने 10 से 15 दिन का नाम लिया था बॉडी पहुंचाने के लिए। वहाँ भी बात हुई किसी की आपकी? रसिया से भी बात हुई? रसिया मॉस्को उस एम्बेसी का फोन आया था मेरे पास में परसों। परसों फोन आने के बाद में उन्होंने बताया था जी 2 दिन बाद में आपकी बॉडी पहुंच जाएगी। फिर उन्होंने बिल भेजा एयर का, जो बिल्टी बनती है वो भेजी, उसके बाद लिखा है। तो जिस तरह स्टडी वीजा पे गए वो, हाँ जी, हाँ जी, वहाँ जाके भर्ती हो गए, तो क्या कहेंगे, क्या मांग करते हैं सरकार से सर? अब उसमें क्या बता सकते हैं, वो तो धोखा करे उनके साथ में, बच्चों के साथ में वहाँ पे।
ऐसे और भी हो सकते हैं, क्या बताता था कि अंशु ही नाम था ना? अंशु। तो अपने उस टाइम बच्चे जो अपने हरियाणा के भी थे, राजस्थान के भी थे, 55 बच्चे भर्ती हुए थे, जिसमें जब पंजाब के भी है, JND के भी है, 67 बच्चे भर्ती हुए थे। हाँ जी।